Hey बच्चों, should we start our lecture now? Yes, sir. Okay, जी very सर। good. चलो ठीक है. Let me share a PPT on the screen. जी बेटा, can you see this PPT? यस सर। जी सर। जी बच्चों, जी सर, नजर आ रहा है। our second week and lecture number 1. ठीक है ना, हमारा second week का first week तो खत्म हो गया है, तो हमारे second week का this lecture number 1 है. One. क्या है जी इसमें टॉपिक्स क्या है? चैप्टर नंबर 3 है, टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड. We will discuss today are types of connections and topology. These are the topics that we will cover in this lecture. Okay, sir. By the end of this lesson, student will be able to understand the concept of different types of connection. कि कितनी तरह के कनेक्शन होते हैं जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ओवर द इंटरनेट, तो कितनी टाइप से कनेक्शन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे. And what is the topology? Topology क्या है and what are the different kinds of topology? We will also discuss in the lecture. ठीक है बच्चों? Okay, Now we sir. will take a recap what we have studied in the previous lecture. याद है कुछ what we have studied? हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ा था और कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा था. क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या था? उससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था P2P मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल. ठीक है ना, इसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते थे, सबका डाटा उनके पास होता था, दोस्तों की तरह होते थे, पीयर्स की तरह होते थे, साथियों की तरह. कोई डाटा किसी को देना चाहे दे सकता था, कोई डाटा नहीं देना चाहे नहीं दे सकता था, और हर एक का डाटा उसके पास होता था. अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया तो उसका डाटा भी लॉस्ट हो जाता था. उसको कहते थे P2P या पीयर टू पीयर मॉडल. फिर हमने डिस्कस किया था क्लाइंट सर्वर मॉडल. क्लाइंट सर्वर में क्या था? हमने एक कंप्यूटर को सर्वर बना दिया था, यानी सारा डाटा उसके पास रखवा दिया था, उसके पास सारे राइट्स होते थे, सारी अथॉरिटी थी, सारे काम वही करवाता था. और बाकी कंप्यूटर को हमने क्या बना दिया था? बाकी जो रह गए थे उनको हमने क्लाइंट बना दिया था. क्लाइंट जब भी कोई काम करता था वो किससे डाटा लेता था? सर्वर कंप्यूटर से लेता था. ठीक है ना, जब भी उसने काम करना होता था वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाता था. तो हमारे सर्वर में अगर कोई क्लाइंट चोरी भी हो जाता था, खराब हो जाता था, तो हमारा डाटा सेव रहता था, बिकॉज डाटा इज सेव्ड ऑन द सर्वर कंप्यूटर. तो पीयर टू पीयर में और क्लाइंट सर्वर मॉडल में सबसे बड़ा हमारे पास डिफरेंस ये था कि पीयर टू पीयर मॉडल में डाटा की सिक्योरिटी नहीं होती थी. अगर किसी का डाटा लॉस्ट हो गया, कोई कंप्यूटर खराब हो गया, तो डाटा लॉस्ट हो जाता था. लेकिन क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमारे पास डाटा की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, क्योंकि क्लाइंट के पास कोई डाटा मौजूद नहीं होता था, सारा डाटा सर्वर के पास मौजूद होता था. और सर्वर किस जगह पे पड़ा होता था किसी को मालूम नहीं होता था, किसी खास जगह पे उसको रखा जाता था. इसका मतलब है कि हमारा सारा डाटा जो है क्लाइंट सर्वर में सेव होता था, महफूज होता था. ठीक है ना. उसके बाद हमने कंपोनेंट देखे थे. कम्युनिकेशन सिस्टम जो हम डेवलप करते थे, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या था? द सिस्टम विच इज एबल टू सेंड और रिसीव डाटा, कि जिसके जरिए हम डाटा को सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें, यानी शेयर कर सकें. तो उसके कंपोनेंट्स हमने कौन कौन से पढ़े थे? क्या कौन बताएगा जी कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? जी मैं बताऊं? जी बताएं जी, कितने कंपोनेंट्स थे? एक नाम बताएं मुझे, जो भी याद है वो बता दें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए 5 जी जिसके जरिए हमारा सेंडर, जिसके जरिए हमारा रिसीवर, मैसेज, जी प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन मीडियम. ठीक है जी. और कौन बताएगा कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम? सेंडर, जी रिसीवर, जी ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल. हाँ, और मैसेज छोड़ गई हैं. ठीक है ना, मैसेज भी होना चाहिए. ठीक है, जब तक हमारे पास बातें नहीं होंगी तो हम मोबाइल पे बात ही नहीं कर सकते. हमारी सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही. आप देखें अब आ रही है जी. अब मैंने माइक करीब किया है. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं जी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है जी? आपने नहीं सर, वो बीच बीच कट जाती है. अच्छा ठहर, नहीं सर. आ रही है अब जी. नेट तो सही आ रहा है जी. हाँ जी सर. यस सर अब आ रही है. अच्छा, ये वाईफाई आपने नाम सुना हुआ है? वाईफाई क्या है?
सब वाईफाई का बहुत नाम लेते हैं जी, वाईफाई वाईफाई। क्या है चीज है ये वाईफाई? कौन बताएगा? डिवाइस है। इंटरनेट डिवाइस। जी, इट इज नॉट अ डिवाइस, ये डिवाइस नहीं है। इट इज, इट्स फुल फॉर्म इज वायरलेस फिडेलिटी। क्या नाम है जिसका? वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि वायर्स के बगैर आप नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। ऐसा नेटवर्क जिसमें आप वायर्स के बगैर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, एक रेडियो वेव्स के जरिए एक दूसरे को कनेक्ट कर सकें, मैसेज भेज देते हैं, उस नेटवर्क को कहेंगे ये वाईफाई नेटवर्क है, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी नेटवर्क है ये। याद रहेगा आपको जी। जी सर। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, हम बहुत नाम यूज करते हैं वाईफाई, लेकिन उसकी फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ऐसा नेटवर्क जिसमें वेव्स के जरिए, रेडियो वेव्स के जरिए डाटा वायर्स के बगैर एक जगह से दूसरी जगह जाए, यानी वायरलेसली तरीके से जाए, जिसमें वायर्स यूज ना हो, तो उस नेटवर्क को हम कहेंगे ये वाईफाई है, यानी वो वायरलेस फिडेलिटी है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। लेकिन उस पर वायर तो लगी होती है। वायर्स भी होती है, लेकिन एक ये वाईफाई एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया गया है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली वायरलेस तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो उस सिस्टम का नाम जिसके जरिए हम वायरलेस तरीके से बात करेंगे वो वाईफाई कहलाता है, ठीक है ना? तो वाईफाई रेडियो वेव्स के जरिए या सिग्नल्स के जरिए मेरा डाटा आप तक पहुंचाएगा और आपका डाटा मेरे तक पहुंचाएगा, ठीक है ना? तो मॉडेम लगा हुआ है ना आपके कंप्यूटर में? अगर मॉडेम हटा देंगे तो हमारा वाईफाई मॉडेम खत्म हो जाएगा, हमारी वायरलेस फिडेलिटी खत्म हो जाएगी। अब आप किस तरह दूसरे को मैसेज भेजेंगे? ना मैसेज सेंड कर सकेंगे, ना ही रिसीव कर सकेंगे, ठीक है ना? तो जो हमारा वाईफाई जो राउटर है वो क्रिएट करता है, वो वाईफाई एरिया क्रिएट करता है, जिसके जरिए हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब हमारा वाईफाई राउटर ऑफ हो जाता है तो फिर हम बात नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो एक्चुअली वाईफाई जो है ऐसा वायरलेस नेटवर्क है जो रेडियो वेव्स के जरिए मेरा डाटा आप तक पहुंचाए और आपका डाटा मुझ तक पहुंचाए, उसको कहते हैं वाईफाई, यानी वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है बच्चों, कुछ समझ आई? जी सर। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आज का टॉपिक क्या है जी? आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जी टाइप ऑफ कनेक्शन, के कनेक्शन कितनी टाइप्स के होते हैं। जब हमारे पास सेंडर और रिसीवर होते हैं, तो सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड करता है, तो कितनी टाइप्स के कनेक्शन होते हैं जिसके जरिए वो होता है। ले अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, जरा देखें। हमारे पास दो टाइप्स के कनेक्शन होते हैं बच्चों, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। ठीक है, दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक मल्टी पॉइंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है? एक ही पॉइंट। और मल्टी पॉइंट का क्या मतलब है? कि एक से ज्यादा पॉइंट, ठीक है ना? अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर एक होता है, यानी कि एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने टीवी के सामने रिमोट लेकर बैठते हैं, तो रिमोट से जो सिग्नल्स निकलते हैं वो किससे जाके स्ट्राइक कर रहे होते हैं, कहाँ तक पहुंच रहे होते हैं? टीवी तक पहुंच रहे होते हैं, ठीक है ना? तो उस रिमोट से सिर्फ टीवी चलता है या आपका एसी भी चल जाता है? जी, टीवी। सिर्फ टीवी चलता है। इसका मतलब है कि रिमोट से हम सिग्नल सेंड कर रहे हैं और टीवी हमारा रिसीवर है, रिसीव कर रहा है। तो एक सेंडर है, एक रिसीवर है। इसका मतलब है मेरा यहाँ पे कनेक्शन कौन सा क्रिएट होगा जी बच्चों? पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट। कनेक्शन, इसको कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। अगर मैं आपसे किसी से मोबाइल पर बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मेरे और आपके मोबाइल के दरमियान कौन सा कनेक्शन क्रिएट होगा? पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अब मल्टी पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है? जिस तरह एक टीवी का टावर होता है समझ लें, या वाईफाई आपके घर में लगा हुआ है राउटर, ठीक है ना? एक पॉइंट है जो डाटा सेंड कर रहा है और सारे घर के लोग क्या यूज कर रहे हैं? वाईफाई यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है सेंडर वाईफाई। जी, एक सेंडर है और रिसीवर कितने हैं घर बहुत के? ज्यादा। बहुत ज्यादा है, बहुत ठीक ज्यादा है है। ना? तो इसका मतलब है सेंडर एक सिग्नल सेंड कर रहा है, लेकिन जो रिसीवर हैं वो बहुत सारे हैं। तो हमारा यहाँ पे कनेक्शन कौन सा क्रिएट होगा? वो
सर क्या नाम है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्रिएट होगा, ठीक है ना। अगर एक सेंडर और एक रिसीवर हो तो पॉइंट ऑफ पॉइंट कनेक्शन क्रिएट होगा, लेकिन अगर एक सेंडर और बेशुमार रिसीवर हो तो फिर कौन सा क्रिएट होगा, मल्टी पॉइंट होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे मोबाइल पे बात करूं किसी स्टूडेंट से, तो मेरे और स्टूडेंट्स के दरमियान कौन सा कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन मैं जब क्लास में जाके बात करता हूं तो इसका मतलब है मैं सेंडर एक हूं लेकिन रिसीवर स्टूडेंट्स कितने ज्यादा हैं, वो सब मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा कनेक्शन क्रिएट होगा क्लास में, पॉइंट मल्टी पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट, ठीक है ना। तो अब समझ आ गई बच्चों के पॉइंट टू पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट, मल्टी पॉइंट कौन सा कनेक्शन होता है, जी बताएं। जी सर। ठीक है, कोई सर चीज कोई पूछनी है तो बता दें, नहीं ये सर, समझ आ क्लियर है, गई। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ले नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास टोपोलॉजी है जी। टोपोलॉजी किसको कहते हैं, टोपोलॉजी एक्चुअली टोपोलॉजी जो आप अपने कंप्यूटर का जो फिजिकल शक्ल होती है, डायग्राम होती है, उसको टोपोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर कोई 4 कंप्यूटर रखे हुए हैं, ठीक है, तो मैं उन सबको एक लाइन में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना दूं तो वो अलहदा डायग्राम बन जाएगी, इसका मतलब है मैं उसकी अलहदा टोपोलॉजी बन गई है। मैं अगर उनको सर्कस में एक सर्कल में लगा दूं तो वो सर्कल में कनेक्ट कर दूं तो एक नई डायग्राम बन जाएगी, इसका मतलब है उनकी टोपोलॉजी और डिफरेंट हो गई है। मैं 2 कंप्यूटर एक कमरे में रख दूं, 2 कंप्यूटर सेकंड कमरे में रख दूं, वो अलहदा टोपोलॉजी बन जाएगी। तो जो आपके कंप्यूटर की फिजिकल शक्ल हो, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप हो, रिप्रेजेंटेशन हो, जिस तरीके से आपका कंप्यूटर का नेटवर्क नजर आ रहा हो, उसको क्या कहेंगे जी, जी बच्चों, टोपोलॉजी। उसको टोपोलॉजी कहेंगे, सिर्फ टोपोलॉजी कहेंगे, ठीक है ना। जी बच्चों बताएं, जी कोई सर क्वेश्चन, मैं बताऊं। जी बताएं। सर जो नेट जो कनेक्शन होता है जी इन कनेक्टेड डिवाइस में, उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसे जी टोपोलॉजी कहते हैं। जी ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कह दें या फिजिकल लेआउट कह दें, यानी कि जाहिरी तौर पे उसकी शक्ल सूरत जो नजर आ रही है, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे टोपोलॉजी है। जिस तरह आप नेटवर्क बनाना चाहेंगे, जिस तरह कंप्यूटर रखेंगे, वो क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जी 4 बेसिक टाइप्स होती हैं टोपोलॉजी की, यानी कि अगर मेरे पास 4 कंप्यूटर रखे हुए हैं, 5 कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो मैं अपने कंप्यूटर्स को कितनी तरह जोड़कर उनका नेटवर्क बना सकता हूँ, मैं 4 तरीकों से उनको जोड़ के नेटवर्क बना सकता हूँ। कौन कौन सी टोपोलॉजी है, सर ये मेरे घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं, म्यूट करें जरा, कौन है। बस टोपोलॉजी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी पढ़ते हैं। बस टोपोलॉजी का नाम बस क्यों रखा गया है, क्योंकि ये बस की तरह काम करती है। किस क्योंकि ये तरह सारी काम, डिवाइसेस को कनेक्ट करती है सिंगल केबल से। जी अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने मेट्रो बस तो देखी है ना, शहर में चल रही है ना मेट्रो बस, कि नहीं चल रही, देखी है नहीं किसी ने कि देखी। नहीं, और कई लोग बैठे भी होंगे, जी वाली देखी है मैंने तो। चलें नहीं देखी है, देखी। चले देखी है तो फिर भी ठीक है, ठीक है, बैठे नहीं है लेकिन देखी है फिर भी। इसका मतलब है जो हमारी मेट्रो बस चल रही है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, ऐसे ही है ना, कि वो सारे शहर में चलती रहती है, जी वो सिर्फ एक स्टार्ट पॉइंट है उसका जहाँ पे चलती है और एक एंडिंग पॉइंट है, और उस एंडिंग पॉइंट से वापस उस सब। रूट पे चलना शुरू कर देती है, ठीक है, उस रूट के अलावा कहीं नहीं जाती। अब बस टोपोलॉजी भी इसी तरह होती है, जिस तरह एक बस एक रूट पे चल रही है, मेट्रो, मेट्रो ने हर स्टॉप पे स्टॉप होना है, हर स्टॉप पे पैसेंजर्स को ड्रॉप भी करना है और पैसेंजर को पिक भी करना है, ठीक है ना, ऐसे ही करती है ना वो। इसके बाद वो नेक्स्ट नीचे अपने, ला दो। फिर इसके बाद वो नेक्स्ट स्टॉप पे चली अम्मा जाती है। मैंने चेक की ये पीछे है। ये नॉइज कहाँ से आ रही है, किसका ओपन हुआ हुआ है, म्यूट करें इसको, ठीक है बच्चों, जी जी ठीक है। बस टोपोलॉजी में बता रहा था, जी बस सर। बस क्या करती है, मेट्रो बस हर स्टॉप पे रुकती है, पैसेंजर्स को ड्रॉप करती है, पैसेंजर को पिक करती है और नेक्स्ट स्टॉप पे चली जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉप पे भी जाके यही काम करेगी, पैसेंजर को पिक करेगी, ड्रॉप करेगी और सारे स्टॉप से होती हुई आखिर में किधर पहुंच जाएगी, अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, और फिर उस लास्ट पॉइंट से क्या करेगी, वापस उस रूट पे चलना शुरू हो जाएगी और हर स्टॉप पे उतरेगी, स्टॉप पैसेंजर को पिक करेगी, हर स्टॉप पे पैसेंजर को ड्रॉप करेगी, ऐसे ही करती है ना, बताएं, बस का यही तरीका होता है ना,
जी बच्चों, जी ठीक है ना, आवाज सबको जी ठीक है। अब बस टोपोलॉजी भी जी सर। ठीक है। अब बस टोपोलॉजी भी इसी तरह बनाई है कि ये टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर काम करें वो भी बस की तरह करें। इसके जो आपको ब्लैक मेन केबल नजर आ रही है ना पिक्चर में, वो असल में क्या है समझ लें, वो रोड है, ये केबल जी है जिसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो सर पिक्चर नहीं आ रही मेरे पास। क्यों क्यों नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है नजर, ये देख। सर आ गई है, ठीक है, पर वो नीचे हुई थी, अब आ गई है। ठीक, ये देखें, ये हमारी जो है, अच्छा देखें, ये जो है अभी ये इसमें क्या है, स्नेवल तो कोई बात नहीं थी। ये ब्लैक केबल, नरेश सुने जरा प्लीज, ये जो ब्लैक केबल नजर आ रही है, ये एज ए रोड काम कर रही है, यानी कि सड़क है, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या ट्रेवल कर रहा है, इस कंप्यूटर का डाटा ट्रेवल कर रहा है, इस कंप्यूटर का भी इसके ऊपर डाटा ट्रेवल करेगा। अब डाटा जो भी कोई भेजेगा, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर 1 जो है इसको डाटा भेजेगा, तो इसका डाटा यहाँ से निकल के कहाँ पे आएगा, इस रोड के ऊपर आएगा, यानी इस केबल के ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ डाटा यहाँ पे आएगा, इस स्टॉप पे बस रुकेगी, यहाँ वो डाटा को ड्रॉप भी करेगा और डाटा को पिक भी करेगा। इससे पूछेगा कि आपका जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये हमारा 3 है, ठीक है ना। तो 1 ने 3 को डाटा भेजना है, ये डाटा निकल के यहाँ आएगा, यहाँ से इस कंप्यूटर से पूछेगा कि आपका नंबर 3 है, अगर वो कहेगा 3 है तो इसको डाटा दे देगा, अगर वो कहेगा नहीं मेरा 3, तो क्या करेगा, यहाँ से आगे ट्रेवल चला करके गया। फिर चला जाएगा, अब नेक्स्ट स्टॉप पे चला जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगा तो एक काम और भी करेगा, उसने इसको डाटा तो ड्रॉप करवाना था, लेकिन इस कंप्यूटर ने किसी और को भी डाटा भेजना था, तो वो भी क्या करेगा, वो भी पिक कर लेगा। बस ऐसे ही करती है ना, कि एक स्टॉप पे पैसेंजर को ड्रॉप भी करती है और जिसने अगले स्टॉप पे आगे जाना है चला उसका डाटा पिक भी करती है, ठीक है पिक ना। भी कर। अब ये पहले इसके पास पहुंचेगा, इससे पूछेगा कि आपका नंबर 3 है, ये कहेगा मेरा 3 नंबर नहीं है, इसका डाटा जिसने आगे पहुंचाना होगा वो पिक कर लेगा और यहाँ से गुजरता हुआ रोड से इसके पास आएगा, इससे पूछेगा कि आपका डाटा, आपका नंबर 3 है, ये कहेगा मेरा नंबर 3 है, इसको इसका डाटा इसको दे देगा और इसने जहां पे आगे भेजना होगा उसका डाटा पिक करके आगे की तरफ ले जाएगा। ऐसे ही होगा ना। और हर एक से एड्रेस पूछता जाएगा, जिसका एड्रेस होगा उसको डाटा दे देगा और उससे एड्रेस लेके बाकी आगे पहुंचा देगा और आखिरकार चलते चलते कहाँ पे पहुंच जाएगा, एंड तक पहुंच जाएगा। एंड से बाहर नहीं जाएगा, कहाँ पे आएगा, उसके पास वापस इस रोड पे इन स्टॉप्स पे चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि बस हमारी इस रोड पे चलती रहेगी। इसी तरह इन कंप्यूटर्स का डाटा भी जिसको देना होगा उसको दे देगा, नहीं देना होगा तो आगे चला जाएगा और हमारा डाटा इस रोड पे इस केबल में चलता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा। तो इसके फंक्शन जो है बस से मिलती है कि नहीं मिलती, बताएं। मिलती है। ठीक है ना, बस की तरह ही काम कर रही है ना। तो इसीलिए मैंने बताया है कि जो डायग्राम हमें नजर आ रही है उसको टोपोलॉजी कहते हैं। अब ये बस की तरह काम कर रही है तो इसका लोगों ने क्या नाम रख दिया हुआ है, बस टोपोलॉजी बस रख दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा ये देखें, मैं इससे एरो से आपको बता रहा हूँ, एक ये एरो मेरा नजर आ रहा है ना, पॉइंटर, जी ठीक है ना, ये एक कंप्यूटर है, इसने इसको डाटा भेजना है, समझे जरा, फिर मुझे आंसर दें। इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डाटा भेजना है और दरमियान से हमारी जो ये रोड है ये खराब हो गई है, तो अब मेट्रो बस आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी जी नहीं जाएगी कि जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा इस कंप्यूटर को डाटा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा। इसी तरह मेट्रो भी जब चल रही होती है और दरमियान में से रास्ता खराब हो जाता है, वो अगले स्टॉप पे नहीं जाती। अब हमारी भी यहाँ ये जो मेन केबल है, अगर ये खराब हो जाए तो हमारा आगे नेटवर्क सारा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा एक स्टॉप, मेट्रो बस का एक स्टॉप जो है वो ही खराब हो जाए, तो डाटा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, बताएं अब सोच के। नहीं जाएगा। ये एक स्टॉप है मेट्रो का नहीं जहाँ पे, जाएगा। अब बताएं कि डाटा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, जी नहीं
नो जाएगा सर नहीं जाएगा। जाएगा बेटा, क्यों नहीं जाएगा? देखे ना, बस ने सर अगर ओडी खराब है तो कैसे सर जाएगा? अगर उसका दिल नहीं करेगा तो नहीं, नहीं जाएगा, रोड करेगा तो वो चला जाएगा। रोड वाली बात तो खत्म हो गई ना। देखें, सुने जरा, समझें, समझने की कोशिश करें बस की तरह। अगर ये हमारी रोड है, रोड ही खराब हो जाए तो डाटा आगे नहीं जा सकता। नहीं जाएगा। अगर हमारा सिर्फ ये एक बस स्टॉप है जहां से डाटा पिक और ड्रॉप करना है, अगर ये बस स्टॉप हमारा खराब हो जाए, अब डाटा आगे जाएगा बाकी कंप्यूटरों में कि नहीं जाएगा? बताएं। जाएगा। 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 जी, मैं यही पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। मेट्रो भी क्या करेगी, अगर यहाँ पे आएगी या इस स्टॉप से आके पिक एंड ड्रॉप करेगी, इस स्टॉप पे क्योंकि स्टॉप टूटा हुआ है तो यहाँ नहीं रुकेगी, अगले स्टॉप पे जाके पिक एंड ड्रॉप कर लेगी। ऐसे ही है ना। तो कंप्यूटर में भी यही करेगा। अगर हमारी मेन केबल खराब हो जाएगी तो हमारा डाटा या नेटवर्क खराब हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा एक कंप्यूटर कोई एक खराब हो जाएगा नेटवर्क में, तो हमारा डाटा जाएगा, नेटवर्क काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है बस टोपोलॉजी की। तो इसीलिए इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ बस। ठीक है बच्चों, बस टोपोलॉजी क्लियर हो गई है? हो गई है। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है। स्टार। स्टार टोपोलॉजी को स्टार का क्या नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये एक स्टार की तरह है। देखें, स्टार में ऐसे हम ड्रॉ करते हैं ना, जब एक स्टार बनाते हैं तो उसके इर्द गिर्द इस तरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये एक स्टार सा बना हुआ है ना। तो इसमें स्टार में हमने क्या लगाया हुआ है जी? हमने एक स्टार बना के ये इर्द गिर्द हमने सारे कंप्यूटर या डिवाइसेस लगा दिए हुए हैं, और दरमियान में हमने एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस लगाया हुआ है जिसका नाम क्या है सर स्क्रीन नहीं आ रही। जी? जी सर आपकी बच्चों, स्क्रीन बार बार आ रही है। ये देखें, ये डायग्राम नजर आ रही है आपको जी? हाँ जी। ये डायग्राम एक स्टार से मिलती है ना, जिस तरह हम बनाते हैं, एक बना के हमने स्टार के इधर लाइन बना दी, इधर बना दिया, इधर बना दिया, ऐसे बना दिया, स्टार बन गया है ना, ये एक स्टार। जी। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? स्टार टोपोलॉजी दिया है, क्योंकि इसकी शक्ल किससे मिल रही है? स्टार से मिल रही है, ठीक है ना। और हमने इसके इर्द गिर्द क्या लगा दिए? कंप्यूटर लगा दिए। दरमियान में जिससे ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, एक हमने डिवाइस यूज किया हुआ है जिसको क्या कहते हैं? उस डिवाइस का नाम हब या स्विच कहेंगे, सर ठीक है। क्या लेकिन कहेंगे? सर जी जी बताएं। अब या स्विच। मास टोपोलॉजी में भी तो ऐसे स्टार जैसी शेप बनी हुई है। किसकी? मास टोपोलॉजी में। चले अभी हम वो देखते हैं, उसकी स्टार जैसी नहीं है, उसकी शेप कैसी है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो अभी स्टार टोपोलॉजी का आपको पता लग गया कि हम एक सेंट्रल डिवाइस यूज करते हैं, उस डिवाइस का क्या नाम होता है? हब हब या और स्विच स्विच। कहते हैं इसको, ठीक है ना। इस डिवाइस के साथ ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसकी शक्ल स्टार से मिलती है, इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया है? स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, अब एक स्टार क्वेश्चन मुझे आपने बताना है कि अगर इस स्टार टोपोलॉजी में मेरा ये वाला कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो अब मैं डेटा सेंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मेरा नेटवर्क काम करेगा कि नहीं कर करेगा? सकते हैं। करेगा मेरा नहीं कर करेगा। नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क काम करेगा। सिर्फ इसको डाटा नहीं जाएगा क्योंकि ये खराब है, बाकी सबको जाएगा कि नहीं जी। जाएगा? जाएगा। 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 तो इसका मतलब है मेरा नेटवर्क काम करेगा। लेकिन अगर मेरा ये सेंट्रल पॉइंट हब भी खराब हो जाए, अब मेरा नेटवर्क काम करेगा कि नहीं करेगा? किसी को भी नहीं। अब मैसेज। नहीं करेगा, क्योंकि अब सेंट्रल पॉइंट हब ये खराब हो गई है। अब मेरा डाटा किसी को भी सेंड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, बस टोपोलॉजी में हमारा डाटा हर कंप्यूटर के पास जाता था कि जिसको हमने सेंड किया है उसी के पास जाता था? बताएं। हर कंप्यूटर के पास जाता था। हर कंप्यूटर के पास जाके पूछता था कि यार आपका नंबर तो 3 नहीं है, वो कहता था नहीं है, तो नेक्स्ट पे चला जाता था, उससे पूछता था आपका इसका मतलब है बस टोपोलॉजी में हमारा डाटा हर कंप्यूटर के पास जाता है। लेकिन इस स्टार टोपोलॉजी में हमें क्या फायदा है? मसलन ये कंप्यूटर है, हम नंबर 1 है जी। स्पेसिफिक कंप्यूटर्स को जी भेजते हैं। बिल्कुल ठीक, ये हमारा कंप्यूटर है, ये इसको डाटा सेंड करना चाहता है, तो मेरा डाटा कहाँ से होके गुजरेगा? इस हब में से होके गुजरेगा। इस हब को पता है कि मैंने 1 नंबर ने 3 नंबर को पहुंचाना है, इसके पास एड्रेस है, ये डायरेक्ट डाटा मेरा किधर भेज देगा? 3 नंबर पे भेज देगा, बाकी इसको 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 डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ नहीं आई करेगा। बेटा? तो हब क्या काम करती है? हब हमारी सिर्फ उस कंप्यूटर को डाटा भेजती है जिसको हमने डाटा सेंड करना हो, बाकी को डिस्टर्ब नहीं करती। जबकि नहीं स्टार कर। टोपोलॉजी में क्या हमारे पास फीचर था?
कि वो हर कंप्यूटर को जाके डिस्टर्ब करती थी, चाहे उसका डाटा हो या ना हो। तो बेनिफिट हमें क्या स्टार टोपोलॉजी में मिला कि जी हमें बेनिफिट ये मिला है कि स्टार टोपोलॉजी में सिर्फ डाटा उस कंप्यूटर के पास जाता है जिसको हमने डाटा सेंड करना है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं राउटिंग। राउटिंग का क्या मतलब है कि जिसको डाटा सेंड करना है उसी के पास जाए। मिसाल के तौर पे मैंने अगर ईमेल आपको भेजी है तो वो बाकी फ्रेंड्स के पास आपके जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, वो सिर्फ आपके पास जाएगी, क्योंकि दरमियान में हमारे इंटरनेट के ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं जो हमारा डाटा उसी कंप्यूटर में भेजेंगे। इसको कहते हैं राउटिंग, कि एक कंप्यूटर से उसी डायरेक्ट रिसीवर तक जाए, बाकी किसी को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन अगर डाटा हमारा एक कंप्यूटर से भेजें और सबके पास जाए तो उसको क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रॉडकास्टिंग। तो हमारी बस टोपोलॉजी क्या काम करती है? राउटिंग करती है कि ब्रॉडकास्टिंग करती है? ब्रॉडकास्टिंग। और स्टार टोपोलॉजी क्या करती है? राउटिंग करती है कि स्टार टोपोलॉजी क्या करती है? ब्रॉडकास्टिंग के राउटिंग? राउटिंग। राउटिंग करती है। आपने टीवी के में देखा होगा ना, अक्सर ये वर्ड बोलते हैं कि टीवी में ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया गया। इसका क्या मतलब है? लगाया गया, इसका मतलब दिखाया ब्रॉडकास्ट गया। का मतलब है कि टीवी के एक स्टेशन से सारे पाकिस्तान में सबको भेजा गया। जिसने टीवी ऑन भी नहीं किया उसके टीवी पे भी जा रहा है ना वो प्रोग्राम, चाहे उसने ऑन ना किया हो। और जिसने जो देख रहा है उसके टीवी पे भी जा रहा है। इसका मतलब है अगर एक से ज्यादा लोगों के पास भेजे तो वो क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टोपोलॉजी कौन सी है। स्टार का हमें पता लग गया। नेक्स्ट हमारी रिंग रिंग टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी। अब रिंग को रिंग का क्यों नाम दिया गया है बताएं? क्योंकि ये रिंग की तरह है। क्योंकि रिंग की तरह बनी हुई है। ये आप देख रही हैं रिंग, यानी कि एक रिंग या सर्कल की तरह कंप्यूटर हमने रख के जोड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में आप देखें कि रिंग टोपोलॉजी में हम दो तरह से डाटा सेंड कर सकते हैं। एक हमारा डाटा इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डाटा मामा इधर भी रोटेट करे और इधर भी कॉल आ रोटेट गई। करे, ठीक है ना बच्चों। तो हम दो तरीके से इसमें डाटा सेंड कर सकते हैं। एक यूनी डायरेक्शनल। यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल का क्या मतलब है? एक। यूनी का मतलब एक, ठीक है ना। तो यूनी का मतलब एक होता है, यानी हम एक डायरेक्शन में डाटा को फ्लो करवा सकते हैं, चाहे हम इसको क्लॉकवाइज करवा दें, चाहे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें बाई डायरेक्शनल भी हम डाटा सेंड कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है? दो दफा। दो 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 डायरेक्शन में, ठीक है ना। बाई का मतलब बाइसेक्ट का आपने पता है ना, मैथ में पढ़ा होगा बाइसेक्ट। हमने इस लाइन को बाइसेक्ट किया, यानी कि दो हिस्सों में बाइसेक्ट। एंगल बाई का बाइसेक्ट किया था मैथ्स में सर। तो ये हमारा बाई डायरेक्शनल का मतलब है। किडनी भी की थी। हाँ अच्छा, देखें बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि हम इसमें डाटा दो साइडों पे भी भेज सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो याद रखना है कि रिंग टोपोलॉजी में हमारा डाटा यूनी डायरेक्शनल भी जा सकता है, यानी एक डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकता है, और बाई डायरेक्शनल यानी कि दो डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकता है। अब मुझे आप ये बताएंगे कि अगर इसमें ये वाला एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो मेरा डाटा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा बताएं? जाएगा। जी कौन बताएगा? जाएगा सर। नहीं जाएगा। 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 ये पीछे से चला जाएगा। A failure of connection between two computers may down the whole network। मिसाल के तौर नहीं पे जाएगा। देखिए, हमने यूनी डायरेक्शनल सेट किया हुआ डाटा ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। अब ये कंप्यूटर खराब हो जाता है तो अब डाटा आगे ट्रेवल करेगा, किसी के पास जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है ना। सारा होल नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें बता रहा है कि हर कंप्यूटर के आगे पीछे एक एक कंप्यूटर होता है, और इसमें डाटा हमारा यूनी डायरेक्शनल भी जा सकता है और बाई डायरेक्शनल भी। और इसकी शक्ल चूंकि एक सर्कल से मिलती है इसलिए इसे रिंग से मिलती है, इसे कहते हैं ये रिंग टोपोलॉजी है। समझ आई बच्चों? जी सर। आगे देखते हैं आगे कौन सी है हमारे पास? मैश टोपोलॉजी। हम मैश टोपोलॉजी कह रहे हैं जी स्टार की तरह मिल रही है, एक्चुअली स्टार नहीं है ये। इसमें मैश टोपोलॉजी, मैश कहते हैं एक जाल को, जिस तरह एक मछली पकड़ने वाला जाल होता है ना, मुख्तलिफ तरीके से बुना होता है, ये वही जाल बुना हुआ है।
ये एक्चुअली जाल की तरह है, ये स्टार की तरह नहीं है। अब जाल में देखें, अब हर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक कोना इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे, यानी इस मैश टोपोलॉजी में दो तरीके से कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। एक तो इनडायरेक्टली, यानी कि ये कंप्यूटर जो है इससे किस तरह कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है और फिर इसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन एक तरीके से ये डायरेक्ट भी कनेक्ट होते हैं, यानी कि ये कंप्यूटर इससे इस केबल के जरिए डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट होता है और इनडायरेक्टली भी कनेक्ट होता है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली किस तरह, ये कंप्यूटर इसके साथ किस तरह इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, पहले ये इससे कनेक्ट हुआ है, फिर ये इससे कनेक्ट हुआ है और ये फिर इससे कनेक्ट हो गया। और डायरेक्टली कैसे कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर बिल्कुल इस सीधा। केबल के जरिए डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। तो मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसलिए हमें इसमें बहुत ज्यादा केबल की जरूरत होती है। यानी कि ये मेथड जो है एक कॉस्टली मेथड है, ज्यादा पैसे खर्च करने वाला है। क्यों ज्यादा पैसे खर्च होते हैं इसमें जी? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केबल बहुत नहीं, ज्यादा, क्योंकि ये से लिंक्ड होता है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केबल्स यूज होगी, ठीक है ना। पिछली जितनी भी आपने टोपोलॉजी की टाइप देखी है उसमें हर कंप्यूटर दूसरे से डायरेक्टली इनकनेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। लेकिन इसमें डायरेक्टली भी कनेक्ट होता है, इनडायरेक्टली भी। तो इसमें बहुत ज्यादा केबल्स की जरूरत होती है, इसलिए ये एक्सपेंसिव मेथड होता है। लेकिन इसमें एक फायदा है जो पीछे किसी में भी फायदा नहीं है। क्या फायदा है इसमें? फायदा ये ये है, इनडायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं और डायरेक्टली भी हो सकते हैं। इसमें सबसे नहीं, बड़ा फायदा कौन बताएगा मुझे क्या है जी? सर एक कंप्यूटर खराब हो जाए, मतलब कि अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाएगा तब भी हमारा जो सेंड रिसीव है उसमें हमारा जो जी, काम है वो ये भी फायदा है इसमें। डेटा जो है दूसरे कंप्यूटर को 100% श्योर होता है कि पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल पाथ होते हैं। देखें, अगर इसने डेटा इसको भेजना है तो ये डायरेक्ट भी भेज सकता है। अगर डायरेक्ट वाला हमारा रास्ता खराब हो गया है, ये इसको तो भेजेगा, फिर डायरेक्ट। ठीक है ना, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा और फिर हमारा पहुंच जाएगा। अगर ये कंप्यूटर यहाँ पे खराब है, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा और फिर भी हमारा पहुंच जाएगा। अगर ये भी खराब है तो ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा और ये इसको भेज देगा। तो कितने ज्यादा पाथ हैं हर एक के, बेशुमार पाथ हैं, ठीक है ना। तो इस पे हमारा डेटा स्टॉप नहीं हो सकता। जिसको भी आपने डेटा भेजना है वो 100% श्योर होता है कि उसके पास डेटा पहुंच जाएगा। जबकि चला जाएगा। सारी टोपोलॉजी में देखें, ये खराब हो गया तो आगे डाटा नहीं गया। लेकिन इसमें मल्टीपल पाथ होते हैं जिसके जरिए डाटा हमारा लाजमी तौर पे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा और नुकसान मुझे कौन बताएगा मैश टोपोलॉजी का जी? नुकसान ये है कि ये एक्सपेंसिव होता है एक्सपेंसिव मेथड है जी, और इसका सबसे बड़ा और बेनिफिट दूसरा फायदा, जी सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसी भी तरह कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा वो चीज जी, जो भेजी है। डाटा हमारा डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल पाथ होते हैं डाटा को सेंड और रिसीव करने के, ठीक है ना। आपको नजर आ रहा है ना कितने पाथ बने हुए हैं। तो ये सारे पाथ एक मैश की तरह, एक जाल की तरह बने हुए हैं। इसीलिए इस टोपोलॉजी का नाम क्या रखा हुआ है? मैश टोपोलॉजी। जी बच्चों, टोपोलॉजीज पता लग रही है ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं? नहीं। ठीक है। ये हमारे पास एक URL मैंने आपको दिया हुआ है, इसमें वीडियो देखनी है, इसमें भी क्लाइंट सर्वर मॉडल के मुतालिक बताया गया है, ठीक है। तो आपका होम असाइनमेंट क्या है? आपने टाइप्स ऑफ कनेक्शंस को एक्सप्लेन करना है, टोपोलॉजी को बनाना है। लेकिन मैंने ऊपर लिखा है ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम ऑफ ईच टाइप ऑफ टोपोलॉजी। तो जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी वो इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करेगा, क्योंकि डायग्राम बिल्कुल ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये देखें, ये बस टोपोलॉजी सर की है आपको जी। क्या कहा है? मेरा काम मिल गया था। हाँ जी, जो बेहतर जा रहा है मुझे रिसीव हो रहा है, लेकिन अक्सर बच्चे जो है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो काम अपने हिसाब से करें और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते जाएं अपना नाम लिख के। जो कर रहे हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उसका फायदा उन्हीं को होगा। तो जो नहीं कर रहे उसका ना मुझे फायदा होगा, नुकसान उसका भी नुकसान उनको ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने इस वक्त से पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम सर रह गया है एनुअल एग्जाम में।
तो इससे फायदा उठा के अपना काम करें और इसको लर्न भी करें। इसके साथ हमारा अब 2 वीक अगर खत्म हो जाते हैं तो हमारी फिर असेसमेंट शुरू हो जाएगी। हमने इन 2 सर वीक के हमारे काम को, ठीक है, तो तैयारी करनी है, जो याद करना है। जी बताएं, क्वेश्चन कोई? हाँ जी सर सर मैं हमारे पूछ जो रही थी जी सर बताएं। जी बच्चों बताओ। सर मैं कह रही थी अब सर खुदम क्यों नहीं पढ़ाते कंप्यूटर? वो मैथ्स पढ़ाएंगे, जी ठीक है सर। ना। और तो सब्जेक्ट जरा थोड़े से ओके होगा। सर। आपको क्या मेरी समझ नहीं आ रही, बताएं। अगर नहीं समझ नहीं आ रही आ तो रही नहीं मैं, है, आ रही है वैसे ही सर, पूछ। वैसे ही पूछ अगर रही हूँ। नहीं आ रही तो मैं नहीं पढ़ाता, फिर किसी और को मैं कोई नहीं और मेथ्स क्लास। आ रही है आ रही है सर, वैसे ही पूछ रही हूँ। चलें ठीक है, ठीक, समझ आनी सर जो चाहिए। चाहे जो भी पढ़ाए समझ आनी चाहिए, बेसिक हमारा मकसद यही होता है। सर स्कूल और में भी आप ही पढ़ाएंगे? जी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और अगर अच्छी समझ आ रही है तो आपने बताना है कि अच्छी समझ आ रही है, हमने पढ़ना है। अगर नहीं आ रही तो फिर मैं किसी और की क्लास ले लूंगा। नहीं ठीक है सही है। बच्चों। ओ हाँ जी। तो और सर वो तो समझ कहते आ हैं रही हमारे है जो ना? आपको सारे टॉपिक समझ जी आ रहे हैं ना? जी आ यस रहे हैं सर, आ समझ। रहे हैं। चले, कोई क्वेश्चन हुआ करे आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ लिया करें। आप गूगल क्लासरूम में भी, उसमें भी आपके वो होते हैं रिमार्क्स लिखने, उसमें पूछ लिया करें, तो मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था जो आपने तैयार करना है। हाँ जी। अब रैप अप में हमने पढ़ लिया था टाइप ऑफ कनेक्शंस कितने थे, पॉइंट टू पॉइंट था, मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या पढ़ा था, अगर एक सेंडर एक रिसीवर हो, जिस तरह टीवी और रिमोट की एग्जाम्पल